इश्क का रंग सफेद। अगर ये पाप धानी के हाथ से हुआ है तो उसका पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। बिल्ली के आत्मा के प्रकोप से पूरे बनारस में प्रकोप आ जाएगा। धानी भाई, हमने सच में कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं। वो बिल्ली कैसे मरी हम पता है रे, जिंदगी है ना बेटा, कब क्या होगा किसी को नहीं पता। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारे जन्मदिन पर हो गया, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है जी? परेशान मत हुआ कर रहे, हम भी परेशान हो जाते हैं। चलो अब आराम कर ले। तुम जाओ, हम बत्ती बजा के आते हैं। हाँ, वो नानी अचानक से बीमार हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक है। और तुम्हें लगा होगा कि ये सब उस बिल्ली के मरने की वजह से हुआ। क्या कहते हैं? बिल्ली का प्रकोप है? देखो दादी, ये महज एक हादसा था और हमने दादी से भी बात कर ली है। दादी कह रही है कि हम ही वो बिल्ली लाके तुम्हें दे देंगे, तुम जाके मंदिर में दे सकती हो। नहीं नहीं, तुम क्यों दोगे सोने की बिल्ली? गलती हमसे हुई है। क्योंकि तुम अब हमारी जिम्मेदारी हो। सारे सुख दुख हम मिलकर बांटेंगे, सारी परेशानियां हम मिलकर बांटेंगे। और अगर हमने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम कहां से लाओगी बिल्ली, बताओ? हाँ वकील बाबू, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, ये सही नहीं है। दानी, एक बिल्ली के मर जाने पर किसी से जबरदस्ती एक सोने की बिल्ली मंदिर में दान करवाना, ये बात सही नहीं है। वकील बाबू, हमें बहुत डर लग रहा है। क्यों घबरा रही हो? मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ, छोटी सी तो बात है। देखो, हम कह रहे हैं ना, कल सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। ₹2170 और ये कुछ 20 रुपए। इतना से पैसा में क्या होगा दीदी? एक आना सोना भी नहीं आएगा, तो बिल्ली कहाँ से देंगे हम लोग? इस सबको तो देख के लगता है कोई चिंता नहीं है सबको बिल्ली का। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, लेकिन वो सब तो ठीक है। क्या हुआ सोने का बिल्ली जी? पंडित जी, कुछ समय की तो जरूरत है, इतनी जल्दी उस सोने की बिल्ली अकबकाओ नहीं, तुम्हारे कारण सभी सब हो रहा है। दोपहर के पूजा से पहले अगर सोने का बिल्ली नहीं आया ना तो भूचाल आ जाएगा, याद रखना। हम लोग मिलकर तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। है जब हम बहिष्कार करेंगे ना रे, तो ना कोई दुकानदार तुमको सामान देगा, ना कोई तुमसे बात करेगा, और ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, याद रखना। सोने का बिल्ली दोपहर के पूजा से पहले पहुंच जाना चाहिए। जाके इंतजाम कर ले और अपने आप की तबाही को अपने हाथ से बचा ले। तो याद रखना, वो भूचाल आएगा ना कि तुम्हारे कारण पूरा विधवा आश्रम खत्म हो जाए। पंडित जी पानी। पानी? हमरा ऐसा दिन आ गया है? इतना बुरा दिन आ गया पंडित का कि विधवा के हाथ से हम पानी पिए। ये पानी उनी छोड़ो, है बिल्ली का इंतजाम करो। जा रहे समझ लेना तुम लोग, बार बार फिर कह के जा रहे हैं। कहाँ से लाएंगे सोने की बिल्ली? बेटा धानी, अब तुम्हारी मदद कौन करेगा रे? छोटी मालकिन, वकील बाबू ने कहा है कि क्या किस्मत पाई हो बेटा,
क्या किस्मत पाई हो, हाँ? एकदम चुन के आशिक बनाया है। समस्या कोई भी हो, आशिक है ना हल करने के लिए, हाँ? समस्या तुम करो और मरे बेचारा आशिक। बहुत शांति के साथ हमारा बेटा अपना जीवन जी रहा था, पर तुम्हारे चक्कर में सब बर्बाद करके रख दिया। एक बात बता बेटा धानी, तुमको बहुत मजा मिलता है क्या किसी का जीवन बर्बाद करने में, हाँ? आप गलत समझ रहे हैं छोटी मालकिन। हमने आप लोगों का, वकील बाबू का कभी बुरा नहीं चाहा। वो तो पता नहीं क्यों हमेशा अच्छा करना चाहते हैं आप लोगों का। अरे का अच्छा सोचा है रे, का अच्छा चाह, इसको कहते हैं अच्छा सोचना। तो सुन, हमारा पति गुजर गया, हमको छोड़ के चला गया। सब कुछ त्याग कर विधवा धर्म का पालन करने के लिए हम तुम लोग के साथ आश्रम में रहने चले आए। पकड़ तो देखो हमारी बहुरिया की, पकड़ तो देखो। अच्छी तरह से जानते हैं तुमको और तुम्हारी अम्मा को, हाँ? विप्लव नहीं छोड़ोगी ना, हाँ? सोने की खान है विप्लव ना, हाँ? बिल्ली तुम्हारे दरवाजे पर मरी और परेशान हमारा बेटवा होगा, हमारा बेटवा। ये धोनी सुन, घंटा वाला घटना याद है ना? तुम्हारी समस्या को हल करते हुए, तुमको बचाते हुए हमारा बेटा अपनी जान दे देगा, हाँ? उससे कुछ हो गया तो, हाँ? उससे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हाँ? अरे हमारे बेटे से मदद मांग सकती है भिखारन, हमसे नहीं कह सकती है क्या? हम का लगूंगी, तुम्हारी सास लगूंगी ना, हाँ? हमसे नहीं बोल सकती है? जो विप्लव तुम लोगों के ऊपर पैसा खर्च करता है, वो पैसा कहाँ से आता है रे? कहाँ से आता है? हमारा पैसा है, हमरा है, समझी? अच्छी तरह से जानते थे कि भिखारिन की तरह विप्लव से मदद मांगोगी, इसलिए हमने पहले ही सोनार से कहकर सोनिक बिल्ली बनवा रखी है। यहाँ खड़ी खड़ी का रो रही हो, हाँ? कहाँ सुबह रही हो रे? चल हमारे साथ मंदिर चल, फैला के ले लेना सोनिक बिल्ली जो हम बनवाए हैं। कहीं नहीं जाना मैं। का? बड़ी खुददार बन रही है रे, हाँ? अरे हम अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों की खुददारी, हमसे कुछ छुपा नहीं है। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे आश्रम की बेइज्जती होगी। दोपहर की पूजा शुरू होने से पहले बिल्ली देना पड़ेगा। और हाँ, पैसे की चिंता मत कर, हम दे देंगे, हम। भिखारी कहीं के। यहाँ नहीं रहेंगे दीदी, बहुत हो गया तमाशा। यार ये सब क्या कर रही है, तू रहने देना। नहीं दीदी, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तू एक बात बता, ये बिल्ली की समस्या के पीछे तू हम सबको छोड़ के चली जाएगी? तो हम क्या करें दीदी? बचवा जी के आगे हाथ फैलाए के बचवा जी हमको सोने की बिल्ली दे दीजिए ताकि हम जाके दान करें। होने वाले दामाद है, हम उनसे पैसा रुपया मांगे, ये बचा है? ये नहीं कह रहे हैं दीदी, अपना गांव जवार छोड़ के आए थे इस सब शहर में। हमको लगा था इस शहर हमारा है, बाकी नहीं। इस शहर ना खाली धनी मनी लोगों के लिए, पैसा वाले लोगों के लिए, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो माई। चली जाओ तुम यहाँ से, एकदम सही बोला। और तुम ही क्यों, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं ना। हाँ, भूल जाते हैं इन लोगों ने क्या कुछ किया है हमारे लिए, इस आश्रम ने कितना कुछ दिया है हमें, इतना प्यार, या मेरे परिवार जैसा सब कुछ भूल जाता है। वकील बाबू ने हमें आश्रम वापस दिलवाया है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये लोग कौन लगते हैं हमारे, है ना? धानी,
क्या लगता है तुमको ये छोटी समस्या लग रही है? तुमको पता भी है इस समस्या कितना बड़ा रूप लेकर सर पे नाचेगी। यही तो हम भी कह रहे हैं माई, भूल जाओ ये सारी परेशानी जो इन लोगों ने प्यार दिया, सब कुछ भूल जाओ, बस बुजदिलों की तरह यहाँ से चलते हैं। चलो। तो हम क्या करें बताओ, क्या करें हम? हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझ में आया तुमको? जो कुछ होता है सब तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाता है। माई तुम चिंता मत करो, हम अभी इस समस्या कोई ना कोई हल निकाल के आते हैं। तुम्हें भरोसा है ना अपनी बच्चिया पे? अरे रे, तुम ही ना हो अकेले हमारे पास। कुछ होता तो हम डर जाते। मत चिंता करो। हम अभी आते हैं। चलो राजलक्ष्मी चलो। पगली के घबरा जाती है एकदम से तू। हाँ पंडित जी कितना टाइम हो गया देखे तो? 3 बज गया पंडित जी। 3 बज गया। विधवा लोग कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। वो देखिए वो आ गई। ये बिल्ली कहाँ से चुरा कर लाई? जबान संभाल के बात कीजिए। आप कुछ भी कहते रहेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम चुरा कर लाए हैं। अकबकाओ नहीं जाते, बड़ा अकबकाती हो तुम। चुरा कर लाई तो कहाँ से लाई है? आई चोरी का बिल्ली जो है ना, हम मंदिर में दान नहीं होने देंगे। हम ये मूर्ति चुरा के नहीं लाए। प्रणाम। महामना, धानी सोने की बिल्ली लाई है मंदिर में चढ़ाने के लिए। वो देखिए। बाप, ये देखिए हत्यारण को दिया था सोने की बिल्ली लाने के लिए और मिट्टी की बिल्ली ला के दिया है। हमरा ये देखिए कितना बड़ा घोर पाप की है। हमारी परंपराओं को खंडित किया ये हत्यारी ने। तुमने पाप किया है, पाप। तुमको इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्यों भाइयों? हाँ मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हमें जांच पड़ताल के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, उसके बाद हम अपना दंड सुनाएंगे। नहीं महामना, हमको न्याय अभी चाहिए और अभी ही चाहिए। इस पापी ने जो किया है उस बिल्ली के साथ, हम सभी लोग इसके साथ वही काम करेंगे। इसने जहर दे के बिल्ली को मारा है, इसको भी हम जहर दे के मारेंगे। और एक छोटी मुंह बड़ी बात कहता हूं महामना जी आपको, अगर आपसे ये न्याय नहीं हो सकता है ना,
तो आपको महापंडित के सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। आपको अभी के अभी ये सिंहासन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसको इसके पाप की सजा तो मिलनी ही चाहिए। क्यों भाइयों? हाँ, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हमारी परंपराओं से खिलवाड़ किया है इसने, इसको हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। पाप तो एक ही है, आप कहे सोने का बिल्ली लेके आए? क्योंकि हम रानी के होने वाले पति हैं। लीजिए आपकी सोने की बिल्ली, स्वीकार कीजिए, अपने मंदिर में दान कीजिए और धानी का पीछा छोड़ दीजिए। पंडित जी, हम सोने की बिल्ली नहीं दे सकते। छोटी मालकिन और वकील बाबू ने कहा था कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन हमने मना कर दिया। हम जानते हैं अगर पाप हमने किया है तो सोने की बिल्ली भी हमें देनी होगी, लेकिन हम एक गरीब विधवा हैं, कहां से लाएंगे इतने पैसे कि आप लोगों को एक सोने की बिल्ली दे सके? और हमने चोरी नहीं किया, मतलब एक पाप के ऊपर दूसरा पाप, हम क्यों करेंगे ऐसा? हम सारे प्रथा, सारे नियम मानते हैं। माफ कीजिएगा, हम ऐसी प्रथा नहीं मान सकते जो पैसों पर आधारित हो। ना ही तो हम किसी से भीख ले सकते हैं और ना ही उधार, क्योंकि हमारे संस्कार हमें ये इजाजत नहीं देते हैं। इसलिए अपनी हैसियत के हिसाब से हम ये मिट्टी की बिल्ली ही दे सकते हैं। तो हर भाषण सुनने हम नहीं आए, भाषण दे रही है, परंपरा परंपरा बोल रही है। तुमने जो काम किया है ना, उसका सजा तुमको मिलेगा ही मिलेगा। और सजा क्या है पता है? सुबह होते होते तुमको बनारस छोड़ना पड़ेगा। क्यों भाइयों? कौन छुड़वाएगा इनसे बनारस? तुम? हमारे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रथा और परंपरा के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो आदमी की सहायता के लिए बनाई जाती है, उसका कल्याण करने के लिए बनाई जाती है। इसीलिए सदियों से हमारे बुजुर्ग इसे मानते आ रहे हैं। जो प्रथा और परंपरा एक गरीब इंसान का गला घोट देना, उस प्रथा और परंपरा का ही गला घोट देना चाहिए, वो भी तुरंत। अरे जब भगवान ने इंसानों के बीच में कोई अंतर नहीं बनाया, वो कोई भेदभाव नहीं करता, तो आप कौन होते हैं? क्या गलत किया इसने मिट्टी की बिल्ली देकर? कौन सी किताब में लिखा है कि अगर बिल्ली की मौत हो तो उसे छुटकारा पाने के लिए सोने की ही बिल्ली देनी पड़ती है? नहीं लिखा है ना। ये सब इंसानों ने अपने लालच के लिए बनाया है। अगर आपको मिट्टी की बिल्ली स्वीकार करनी है तो कीजिए, नहीं तो अपनी प्रथा बदल दीजिए। हमारे पास एक और सुझाव, लीजिए। आपकी सोने की बिल्ली स्वीकार कीजिए
खुश रहिए।